नौमीड्यते प्रभुषेदृडम्बरायो गुञ्जावदन् सकलविक्षलसन्मुखायो मन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणुलक्ष्मश्रिये यदुपदे पशुपाङ्कजायो वरहापीडं नटवरवभूकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपधर्मणं प्राविशद्गीतकीर्तिः ससङ्गजकरं सकरीटकुण्डलं सवीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं शाहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भजसोन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने तुजमेव सारं दुःखावसाने तुजमेव ज्ञेयं देहावसाने तुजमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशो गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। विंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि राजन, भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ है। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयो महेंद्र तनया च रमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती मया सुरनदी ख्याता च गंगामृति। सुकुर्वन्तु नो मंगलम भगवते। रुक्मिणी जी के लिए इस प्रकार से मंगल गीतों का जो है गान किया गया है। विवाह के जो है विविध प्रकार के जो है गीत गाए गए हैं सभी देवताओं ने।
परमात्मा के ऊपर जो है पुष्प वृष्टि की है। द्वारिका में संपूर्ण जो है आनंदमय वातावरण बना हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भोलेनाथ भगवान की कृपा से, महादेव जी की कृपा से रुक्मणी जी के यहाँ जो है साक्षात कामदेव स्वरूप में भगवान का समझो दूसरा रूप, कामदेव का दूसरा रूप प्रद्युम्न के रूप में जन्म हुआ है। भगवान के प्रद्युम्न जी सबसे प्रथम सुत हैं। कामदेव को जलाने के बाद शिव जी ने उनकी पत्नी रति को यह वरदान प्रदान किया था कि जय यदुवंश कृष्ण अवतार, हो यहीं हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय हो यहीं पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से महादेव जी का आशीर्वाद जो है फलीभूत हुआ है। उन्हीं प्रद्युम्न जी को संबासुर जो है चुरा करके ले जाता है। सूतिकाग्रह से हरण करके उसे ले जाता है, समुद्र में उन्हें फेंक देता है। एक मत्स्य ने उनको निगल लिया है। मछुआरों ने जाल में डाल करके मत्स्य को फंसा करके संबासुर के पास उसे ले जाते हैं। मत्स्य का पेट चीरने पर उसके अंदर से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। नारद जी से पूर्व जो है रति को प्रद्युम्न जी के विषय में जो नारद जी ने बताया था कि कामदेव के रूप में वो आपको प्राप्त होंगे, इस प्रकार से रति जो है वहाँ पर उनका छिप कर के लालन पोषण करती है। जब वो युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो वही मायावती रति जो है पुत्र भाव को त्याग करके उन्हें पति के रूप में जो है सेवा करने लग जाती है। प्रद्युम्न जी ने जब उससे कारण पूछा है तो रति ने पूर्व जन्म की संपूर्ण कहानी उनके सामने प्रस्तुत की है। रति ने उन्हें मायावी विद्या का प्रशिक्षण दिया है, ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए प्रद्युम्न जी असुरों के लिए दुर्जेय बन जाते हैं। संबासुर प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ है। परमात्मा की कृपा से संबासुर की मृत्यु हुई है। सभी दैत्य रुदन करते हैं। यहाँ जो है रति प्रसन्न होकर के प्रद्युम्न के साथ जो है वहाँ से आकाश मार्ग से उड़ करके और द्वारिका के महलों में प्रद्युम्न जी रति के साथ जब वहाँ पहुँचते हैं, सभी स्त्रियां प्रसन्न चित्त हो जाती हैं। विज्ञातार्थोऽपि भवास्तूष्णीम् आसन् जनार्दनः, नारदो कथयत् सर्वं शम्बराहरणादिकम्, देवकी वसुदेवश्चोर कृष्णरामो तथा श्रियः, दम्पतीतौ परिष्वज्यो रुक्मणी च ययुर्मुदम्। परमात्मा ने आकर के नारद मुनि के द्वारा कहे वृत्तांत को सभी को श्रवण कराया है। रुक्मिणी जी ने अपने पुत्र को, प्रथम पुत्र को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई हैं। प्रद्युम्न जी को देवकी वसुदेव बलराम जी ने, सभी ने उन्हें पहचान लिया है। प्रद्युम्न जी ने रति के साथ सभी को अभिवादन किया है, प्रणाम किया है, सभी का आशीर्वाद लिया है। सभी ने प्रसन्न चित्त होकर के आशीर्वाद प्रदान किया है। सभी का चित्त प्रसन्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, परमात्मा के 8 विवाह हुए हैं। प्रथम तो रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा यमुना, पाँचवा मित्रविंदा, छठवां नग्नजिति, सत्या के साथ, सातवां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा के साथ हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, एक समय की बात है कि हे राजन,
मैं आपको सिमंतक मणि का भी वृत्तांत श्रवण कराता हूँ कि द्वारिका में सत्यराजित नाम का एक यदुवंशी रहता था, जो भगवान सूर्य का उपासक था। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के एक सिमंतक मणि उन्हें प्रदान की थी, जो प्रतिदिन जो है 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन जो है वह प्रदान करती थी। एक समय की बात है कि जब वह सत्यराजित श्री कृष्ण भगवान के सामने आया, सायाचितो मणिं त्वापि यदुराजाय सौरिणां नैवातो कामकः प्रादात् यांचा भंगमतर्दयन्। प्रभु जी मणि मन परमात्मा विचार करते हैं कि यदि ये मणि राजभवन में रख दी जाए तो संपूर्ण राज्य के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होगा। उन्होंने सत्यराज से मणि की याचना तो की, लेकिन वह तो महान लोभी था सत्यराजित। उसने मणि लेने से प्रभु को मना कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि यह सत्य है कि मानव के अंदर यदि लोभ वृत्ति नष्ट हो जाए, मोह की आसक्ति छूट जाए, सभी जो है गुण तथा कर्मों का विनाश हो जाए, तो परमात्मा अवश्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक दिन सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके आखेट करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर प्रस्थान करता है। प्रसेनचित को एक सिंह ने घोड़े के सहित जो है मार दिया है और मणि उससे छुड़ा ली है। जैसे ही सिंह मणि लेकर के वहाँ से चला है, थोड़े आगे ही गया था कि ऋक्षराज जामवंत जी उस शेर को मार करके मणि उससे ग्रहण कर लेते हैं, छीन लेते हैं और अपनी कंदरा में चले जाते हैं। इधर प्रसेनचित घर लौट आता है। सत्यराजित सभी को द्वारिका में है बता देता है कि भगवान जो है मणि को मांग रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने जो है मणि किसी भी माध्यम से ग्रहण कर ली हो, मेरे भाई को ही मार दिया हो। ऐसे जो है करने करने जपन जपह द्वारिका में धीरे धीरे जो है संपूर्ण बात यह फैल जाती है। परमात्मा विचार करते हैं कि प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा करणे करणे जपंजना। कि यह जो श्रुति धीरे धीरे फैल रही है, मुझे जो मिथ्या दोष लग रहा है, यह जो कलंक लग रहा है, उसे मैं कैसे दूर करूं। ऐसा जब विचार आया, परमात्मा ने द्वारिका के बहुत से लोगों के साथ मणि की खोज करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जा करके देखा है कि वहाँ पर तो प्रसेनचित और उसका घोड़ा पड़ा हुआ है। आगे पहुँचे, देखा कि एक शेर मरा पड़ा है। आगे वृक्ष की कंदरा में प्रवेश करते हैं। कंदरा के अंदर परमात्मा अकेले ही चले जाते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 28 दिन तक भगवान श्री कृष्ण का और जाम्बवंत जी का जो है युद्ध चलता है। प्रभु वहाँ पराजित नहीं हुए। जाम्बवंत जी अंततः यह समझ गए कि ये मेरे इष्ट श्री राम का ही प्रतीक है। उनके चरणों में पड़ कर के बंधन किया है, अपनी गलती का प्रक्षालन किया है, पश्चाताप किया है और अपनी पुत्री जाम्बवती और मणि जो है परमात्मा को प्रदान की है। आदृष्ट्वा निरगमं सौरे प्रविष्टस्यो विलं जनाः प्रतीक्ष द्वादशाहानि दुःखिता स्वापुरं ययुः। सुखदेव जी कहते हैं कि जितने नागरिक द्वारिका के वासी परमात्मा के साथ गए थे तो 10-12 दिन तक तो उनने देखा, जब परमात्मा बाहर नहीं आए तो सभी वहाँ से जो है प्रतीक्षा करने के बाद वापस हो गए। सत्रायितं सपन्तस्ते
दुःखिताद्वारकौकशः उपतस्थुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी लोग जो है भगवती की अर्चना कर रहे थे। सत्राजित को ही दोषी मान रहे थे, परमात्मा के आने की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सभी लोगों ने जाम्बवती के साथ परमात्मा को द्वारिका आते हुए देखा, सभी प्रसन्न चित्त हो गए। जैसे मरणासन्न स्थिति में पहुँचे हुए व्यक्ति को पुनः जो है जीवन प्रदान हो जाता है, जीवन मिल जाता है, सभी प्रसन्न चित्त हुए हैं। मणि का संपूर्ण वृत्तांत जो है सुनकर के सत्राजित बहुत अधिक दुखी हुआ है। भगवान के पास वह पहुंचा है, लज्जित होकर के प्रभु से वह जो है प्रार्थना करने लग जाता है कि दासे दुहितरं तस्मै स्त्रीरतनं रत्नमेव च। अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा को प्रभु को प्रदान की है और प्रार्थना की है कि मेरे द्वारा जो भी अपराध हुआ उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार से परमात्मा का सत्यभामा के साथ जो है विधि विधान पूर्वक जो है विवाह संपन्न हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि प्रभु ने शतधनवा का भी जो है परमात्मा ने विनाश किया है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा के चरित्र का और भी मैं आपको श्रवण कराता हूँ। प्रभु के 8 विवाह जो हैं प्रधान हैं और आगे चल करके तो वही 16,108 में परिवर्तित होंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि राजन, प्रभु का जो है चौथा विवाह में आपको वर्णन करता हूँ। प्रभु जब द्वारिकानाथ जैसे ही यमुना जी के आनंदकारी यमुना जी से चौथा विवाह संपन्न किया है। एक समय की बात है कि एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। वे यमुना के तीर में गए हैं, कालिंदी के तीर पर पहुँचे हैं। वहाँ जो है क्रीड़ाएँ करते हैं। वहीं पर सूर्य की सुधा यमुना जी प्रभु को प्राप्त करने के लिए, विवाह करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या कर रही थी। परमात्मा तो सर्वांतर्यामी हैं, परमात्मा ने सब कुछ जान लिया है। उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने यमुना जी को स्वीकार किया है, अपने रथ पर बिठाया है, युधिष्ठिर के पास उन्हें लेकर के गए हैं। यमुना जी भास्कर कन्या को देख करके सभी प्रसन्न चित्त हुए हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने उन्हें द्वारिका में ला करके चौथा विवाह संपन्न किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि 5वें विवाह का मैं वर्णन करता हूँ कि उज्जैनी नगरी के प्रसिद्ध जो है राजा जयसेन थे। भगवान श्री कृष्ण की बुआ राजादि देवी उनके साथ विवाही गई थी। इन्हीं के 2 पुत्र बिंद और अनुबिंद थे। वे बड़े ही दुष्ट थे, दुर्योधन के हमेशा अधीन रहते थे, वशीभूत रहते थे। उन्हीं की बहन मित्र वृंदा थी, वह प्रभु के चरणों में हमेशा जो है स्नेह रखती थी, उनका ही भजन करती थीं। लेकिन दुर्योधन की बात मान करके इसके भाइयों ने श्री कृष्ण को अपनी बहन मित्र वृंदा नहीं दी। जब उसके स्वयंवर का समय आया तो श्री कृष्ण भगवान ने राजाधिदेवस्तनयां मित्र वृंदां प्रतिश्वसु
प्रसह्यो तवान् कृष्णो राजन राज्ञां प्रपश्यताम्। स्वयंवर के समय सभी राजाओं की उपस्थिति में परमात्मा ने मित्रविंदा का जो है हरण किया है। सभी राजा देख करके आश्चर्यचकित हुए हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने द्वारिका में छठा विवाह परिपूर्ण किया है। ये 5 विवाह परमात्मा के पूर्ण हुए। छठे विवाह का जो है आगे वर्णन करते हैं। अयोध्या के राजा नागनजित थे, उनकी पुत्री नागनजिती थी जिसका नाम सत्या था। वह रूप में अद्वितीय थी, लेकिन उसके स्वयंवर के समय यह शर्त थी कि जो व्यक्ति 7 बैलों को एक साथ जो है नाथ देगा, उसी के साथ जो है वह वर्ण करेगी, उसी के साथ वो अपनी पुत्री देंगे। ऐसा राजा का संकल्प था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान वहाँ पहुँचे हैं और एवं समयम आकर्ण्यो बद्ध्वा परिकरम प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यग्रहेणा लियैकतान्। राजा नग्नजित की शर्त सुनकर के परमात्मा अपनी तैयारी करने लग जाते हैं, फेंटा आदि कस लेते हैं और 7 रूप जो है अलग अलग बना लेते हैं। हंसते ही हंसते 7 बैलों को एक साथ नाथ करके पुनः एक रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने माया की है। अवध के सभी मनुष्य हर्षित हो गए हैं। महाराज ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह प्रभु के साथ किया है। नग्नजिति बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें भी परमात्मा त्रिलोकीनाथ द्वारिका में लेकर के आते हैं। विधि विधान पूर्वक जो है विवाह संपन्न होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 7वें विवाह के बारे में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। श्रुतकीर्ति सुतां भद्रां उपये में प्रतिस्वहो कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णः संतर्दनादिभिः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा से परमात्मा ने विवाह किया है। ये भद्रा परम सुंदरी थी। कैकेयी देश के भूपति की ये पुत्री थी। भाइयों ने हर्षित होकर के परमात्मा के साथ जो है अपनी बहन भद्रा का विवाह किया है। परमात्मा ने उसे स्वीकार किया है। द्वारिका में उनके साथ जो है विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि आगे मैं आपको 8वां विवाह परमात्मा का श्रवण कराता हूँ। श्रुतां च मद्रादिपतिदेक्ष लक्ष्मणा लक्ष्मणैर्युतां स्वयंवरे जहारैगः ससुपर्णं सुधामिवौ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि मद्र देश के अधिपति की सुता जो है लक्ष्मणा से परमात्मा का विवाह हुआ है। लक्ष्मणा के स्वयंवर में बड़े बड़े देशों के राजा वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी जो है भूपति वर्ण करना चाहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे हैं। लक्ष्मणा ने हाथ में वरमाला लेकर के रंग भूमि का निरीक्षण करते करते परमात्मा के पास पहुँची हैं और परमात्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया है। उनका भी जो है एक तरह से हरण परमात्मा ने किया है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं, हे राजन, इस प्रकार से परमात्मा की 8 पटरानियाँ जो हैं हो गई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे इसी की वृद्धि के लिए सुखदेव जी महाराज भौमासुर की कथा श्रवण कराते हैं। परीक्षित तो कहने लग जाते हैं कि भौमासुर बहुत बड़ा वीर था। उससे सभी देवता मनुष्य भयभीत रहते थे। स्वर्ग पृथ्वी पाताल सर्वत्र उसका उपद्रव फैला हुआ था। इंद्रेणो हतचक्रेणो हृतकुंडलबंधुना अथा मारादृस्थानेनो गापितो भौमचेष्टितम्। उसने सभी जो है स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को बहुत अधिक भयभीत किया था।
इंद्रादि के तो कुंडल आदि भी उसने छीन लिए थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा सत्यभामा के साथ गरुड़ में बैठ करके भौमासुर के नगर में प्राग ज्योतिषपुर में पहुँचे हैं। भौमासुर की राजधानी बहुत ही जो है सुरक्षित है। पर्वत, बाण, पानी, अग्नि, वायु, बड़े बड़े परकोटे जो है उसमें लगे हुए हैं। 10,000 कोस तक जो है उसके सेनापति जो है लगे हुए हैं। सेनापतियों का स्वामी जो है मुर नाम का राक्षस है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा ने सबसे पहले जो है सेनापति का ही विनाश किया है और मुर नाम के दैत्य को मारने के बाद परमात्मा का नाम जो है उसके भी शत्रु बन गए। मुर और अरि दोनों मिल गए, मुरारी बन गए। बोलो श्री मुरारी भगवान की जय। मुर के भी शत्रु, अरि मतलब दुश्मन, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। कृष्ण भगवान इस प्रकार से जो है लीला करते करते पृथ्वी ने जब यह सुना है कि चलो दैत्यों का विनाश करने के लिए परमात्मा पहुँचे हैं, पृथ्वी देवी ने परमात्मा को बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की हैं, हाथ जोड़ करके वंदन किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने नमस्ते देव देवेशो शंखचक्रो गदाधर भक्ते छापोतरूपायो परमात्मन नमोस्तुते। हे प्रभु, आपको मैं बारंबार नमन करती हूँ। आप तो विविध रूपों को धारण करते हैं और समय समय पर दुष्टों का विनाश करके संतों की, मुनिजनों की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि इस प्रकार से बार बार प्रार्थना को जो है प्रभु की स्वीकार किया है। आगे चल करके भौमासुर के पास पहुँचे हैं और उसका जो है लीला ही लीला में प्रभु ने उसे जो है स्वर्गलोक में भेजा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं भौमासुर का विनाश हुआ है, उसकी ज्योति निकल करके स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करती है, हरि के धाम में चली जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को अपने जेल में बंद कर रखा था। वे सभी जो है श्याम सुंदर परमात्मा का चिंतन कर रही थी और भगवान को ही अपना पति मान चुकी थी कि हमारी जो रक्षा करेगा वह केवल एक ही है, वह है परमात्मा। जो जगत का पति है वह हमारा भी पति है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु ने उन सभी 16,100 कन्याओं को मुक्त किया है और उन्हें द्वारिका भेज दिया है। सभी कन्याओं की इच्छाएं परिपूर्ण हुई हैं, सभी हर्षित हैं। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। गत्वा सुरेन्द्र भवनं दत्वादित्यै च कुण्डले पूजस्त्री सदेन्द्रेणो सहेन्द्रान्या च सप्रियः। परमात्मा ने भौमासुर का वध किया है। परमात्मा की लीलाओं को देख करके सभी देवता जो है प्रसन्न चित्त हुए हैं। सुखदेव जी कहने लग जाते हैं कि परमात्मा स्वर्ग का अवलोकन करते करते जब इंद्र के पास पहुँचे हैं, इंद्र इंद्राणी ने सम्मान पूर्वक प्रभु का स्वागत किया है, लेकिन चलते समय सत्यभामा जी ने इच्छा व्यक्त कर दी है कि यहाँ से जो है, यहाँ का जो कल्प वृक्ष है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, यदि आप इसे लेकर के चलें बहुत अच्छा होगा।
इंद्र तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इंद्राणी ने परमात्मा को वह ले जाने के लिए मना कर दिया है। सत्यभामा ने अपना अनादर समझा है। चलते चलते जब वो नंदन वन में पहुंची हैं और पहुंच करके परमात्मा से हट करने लग जाती हैं, और परमात्मा जो है उस हट के पीछे विवश हो जाते हैं। कल्प वृक्ष जो है वहाँ से लेकर के रक्षकों के रोकते रोकते भी उसे उखाड़ करके परमात्मा गरुण की पीठ पर रख देते हैं। सूर्य, चंद्र, यमराज, वरुणादि सभी देवता सेना लेकर से प्रभु के साथ जो है युद्ध करने के लिए आगे पहुँचते हैं। परमात्मा ने सभी को पराजित किया है। सत्यभामा ने व्यंग्यवाणी में उसी समय इंद्र को कहा है कि इंद्र, आपने तो अनुमति नहीं दी, लेकिन आप परमात्मा के चरित्र को जानते हैं। तब इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे अच्युत, आप तो अनंत हैं। मैं तो अपने अहंकार में आ गया और मैंने सोचा कि इसमें तो केवल मेरा ही अधिकार है, इसलिए मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन मौनम स्वीकार लक्षणम, मेरी पत्नी ने जो कहा उसकी एक तरह से मेरे द्वारा अभिमति हो गई, स्वीकृति हो गई। ना देने में मैं भी सहभागी बना। मैं आपसे बारंबार जो है प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप क्षमा कर दें। इस प्रकार से घटघटवासी परमात्मा का जो है इंद्र ने स्तुति की है, प्रार्थना की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि यथो मुहूर्तम एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपये में भगवान स्थावधरो व्ययः। परमात्मा द्वारिकापुरी में आनंदपूर्वक निवास करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि परमात्मा के मन में विविध रूप धारण करने की इच्छा जागृत होती है और विचार करते हैं कि 16,100 कन्याएं हैं, इनको भी मैंने संकल्प दिया है, वचन दिया है, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सभी कन्याओं के लिए परमात्मा ने अलग अलग महल बनवा दिए हैं। सभी के लिए वस्त्र, आभूषण, दास दासियाँ, विविध प्रकार की जो है व्यवस्था की है और बड़े विधि विधान पूर्वक परमात्मा ने अपने विविध रूपों को धारण करके सभी के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न किया है। सभी के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लग जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि एक समय तो रुक्मणी जी के साथ हास्य भी हुआ है। हास्य में रुक्मणी जी का अहम दूर हुआ है। परमात्मा ने हंसी हंसी में जो है उनको भी ज्ञान प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि उषा अनिरुद्ध का चरित्र भी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। बाणासुर, अनिरुद्ध आदि की जो है युद्ध की कथाओं का भी वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, मैं आपको राजा नृग की कथा श्रवण कराता हूँ कि राजा नृग बहुत बड़े दानी थे। प्रतिदिन जो है गायों का दान किया करते थे, लेकिन एक समय उनके द्वारा भी त्रुटि हुई और उस त्रुटि का उन्हें भी जो है प्रायश्चित्त करना पड़ा। गीता भी कहती है कि दान करें, विवेक पूर्वक करें, देश काल पात्र का ध्यान रख करके जो दान किया जाता है वही सात्विक दान है। ध्यान नहीं दिया तो वही राजसी और तामसी दान बन जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है कि यदुवंश के राजकुमार
वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। क्रीडित्वा रुचिरं तत्रो विचिन्वन्तः पिपासितः जलम निरुपदे कूपे ददृशो शक्तमद्भुतम्। उन्होंने खेल खेल में एक कुएं में देखा, आश्चर्यजनक घटना थी। वो गए तो थे पानी पीने के लिए, लेकिन उस कुएं में पानी तो बहुत कम था। उसमें एक जो है पर्वत के समान बहुत मोटा, बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा हुआ था। सभी को दया आ गई, विचार करने लगे कैसे बाहर निकाल दें। बहुत प्रयत्न किया, काम पूर्ण नहीं हुआ। प्रभु वहाँ पर पहुँचे हैं और प्रभु ने पुनः लीला धारी हैं, लीला की है। हाथ इतना बढ़ा दिया कि उनके कर का स्पर्श होते ही गिरगिट जो था बाहर तो निकला, निकलते ही दिव्य शरीर को धारण कर लिया। परमात्मा ने उससे उसका परिचय पूछा। कहने लग जाता है कि हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का भाई नृग हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप सुनिए कि मैं हमेशा जो है गऊओं का दान करता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण की गाय जो है उसके घर से खुल गई और मेरी गायों में आकर के मिल गई। मैंने अनजान में उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दी। बाद में पता चला दोनों ब्राह्मण झगड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मैंने दोनों की प्रार्थना स्वीकार की, दोनों से बंधन भी किया कि भाई आप दूसरी गाय ले लें, इस झगड़े वाली वस्तु को जो है छोड़ दें, मैं आप दोनों को नवीन गाय दे देता हूँ। लेकिन दोनों नहीं माने और ब्रह्म क्लेश के कारण मेरी जो है ये दुर्गति हो गई। मृत्यु के बाद जब मैं यमलोक गया तो यमराज ने मुझसे हंस कर के कहा कि हे नृग, बताओ तुम सबसे पहले अपना पाप भोगना चाहते हो या पुण्य जो है भोगना चाहते हो। पूर्वम देवा शुभम भुंजो इति प्राह पतेति सह तावद रक्षात्ममात्मानं त्रिकलाशं त्रिकल्पसं पतन् प्रभु। मैंने तो उनसे कह दिया कि मैं सबसे पहले पाप ही भोगना चाहता हूँ। बस यमराज ने मुझे जो है यह गिरगिट की योनि प्रदान कर दी। तब से मैं इस रूप में संसार के जंजाल में जो है फंसा हुआ रहा। आज जो है आपका स्पर्श होते ही मेरे संसार का जंजाल जो है नष्ट हो गया और उसने प्रभु की आज्ञा ली है, दिव्य लोक को जो है प्रस्थान किया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, बलदाऊ जी के मन में एक दिन ब्रजभूमि जाने का विचार आया और जाकर के वो ब्रजभूमि का उन्होंने जो है अवलोकन किया है। सभी गोपियों की स्थितियों का निरीक्षण किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक समय जो है मिथ्या वासुदेव का भी जो है रूप धारण करके परमात्मा ने क्रियाएं की हैं। सुखदेव जी कहने लग जाते हैं, मैं आपको द्विविध नाम के बानर की कथा श्रवण कराता हूँ कि त्रेता युग के समय एक बड़ा भारी पराक्रमी चंचल द्विविध नाम का बंदर था। वह भौमासुर का मित्र था। उसकी बुद्धि भी वैसे ही असुरों की जैसे विकृत हो चुकी थी। चक्षुषोपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवम् पुरग्रामाकरान् घोषान् अदहतो वह्निमुत्सृजत्। भौमासुर का प्रतिशोध लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान से वह भिड़ने के लिए द्वारिका के समीप जो है पहुंचा है और जो छोटे छोटे गांव हैं, नगर हैं, उनको वह जो है अपनी माया के द्वारा, अग्नि के द्वारा उनको जलाने का काम प्रारंभ किया है।
गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनं बिभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नोमिव वारुणम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, उसने वारुणी मदिरा का पान किया है। ना करने वाले कार्य जब वह करने लग जाता है, बलदाऊ जी का भी एक घड़ा उसने फोड़ दिया है, नुकसान किया है। बलदाऊ जी ने उसे अपने हल से खींच करके और उसका जो है विनाश किया है, उसे जो है यमलोक पहुंचाया है। इस प्रकार से द्विविध नाम के बंदर का भी परमात्मा ने अपने धाम में प्रवेश दिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, एक समय नारद जी के मन में विचार आ गया कि परमात्मा इतने सारे विवाह किए हैं, मनुष्य तो एक ही जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते करते परेशान रहता है। इनके पास तो 8 पटरानियाँ हैं और 16,100 और भी दूसरी रानियाँ हैं। इनका गृहस्थ जीवन कैसे चलता होगा? मन में विविध प्रकार के प्रश्न उपस्थित हुए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि लीलाधारी की लीला तो केवल वही जान सकते हैं, लेकिन जिनके जिनके मन में नए नए प्रश्न उपस्थित होते हैं, उसके समाधान के लिए तो वो कुछ ना कुछ करते। नारद जी की भी वही स्थिति है। और नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं जाऊं और जाकर के द्वारिका में यह देखूं कि उनका गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है। इतनी रानियों के पास कैसे जो है सभी को वो जो है प्रसन्नता प्रदान करते हैं, स्वयं कैसे प्रसन्न रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, गृहस्थ लीला को देखने के लिए नारद जी द्वारिका में पहुँचे। पहले भवन में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ प्रभु को हास्य करते हुए देखा है। दोनों प्रसन्न चित्त हैं, परिवार सुखी है, ऐसा उन्होंने जो है अनुभव किया है। प्रभु ने जब नारद जी को आया हुआ देखा, उनका सम्मान किया, सुंदर आसन पर बिठाया है। सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ सम्मान प्राप्त करके नारद जी दूसरे भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ जाकर के देखने लगे कि परमात्मा तो यहाँ दूसरी रानी के साथ भी बैठे हुए हैं। यहाँ तो खेल चल रहा है, चौपड़ आदि का खेल हो रहा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि वहाँ पर भी नारद जी को अतिथि सत्कार प्राप्त हुआ है। प्रभु ने नारद जी से पूछा है कि हे देवर्षि, आपने अपने मंगलमय दर्शन हमें प्रदान किए, हमें आपने कृतकृत्य कर दिया है। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें अकारण ही दर्शन दिए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी को खूब सुंदर सुंदर मिष्टान भोजन आदि परमात्मा ने कराया है। प्रभु को वंदन किया। नारद जी की इच्छा तो भी पूर्ण नहीं हुई, आगे चल दिए। यात्रा तो बहुत लंबी है ना, 16,000 जगह पर जाना है, 1-2 जगह नहीं है। नारद जी तो वैसे भी वहाँ से प्रस्थान किए, अगले महल में पहुँचे हैं। वहाँ देखने लग जाते हैं कि परमात्मा तो छोटे छोटे बच्चों के साथ गेंद खेल रहे हैं। सभी ने नारद जी को देखा है, बालकों ने भी नारद जी को देखा, माताओं को देखा। परमात्मा ने वहाँ नारद जी के पैर आदि धोए हैं। सभी प्रसन्नता पूर्वक नारद जी का स्वागत सत्कार करते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से नारद जी अगले महल की ओर चले हैं। वहाँ देखा कि भगवान तो स्नान कर रहे हैं, कहीं देखा कि यज्ञ कर रहे हैं, कहीं रानियों के साथ हास्य कर रहे हैं, कहीं पर बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बैठा करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पर देखा कि भगवान को संध्या वंदन कर रहे, भगवान का चिंतन कर रहे, ब्रह्म का चिंतन कर रहे, शक्ति की उपासना कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी ने कहीं पर यह देखा कि भगवान तो है दान कर रहे, अपना धन संपत्ति रत्न हीरे जवाहरादि सभी जो है दान में प्रदान कर रहे। आगे चले जा कर के देखा कि अपने पितरों की पूजन कर रहे, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तर्पण आदि कार्य कर रहे हैं। 16 संस्कार होते, गर्भाधान संस्कार से अंतिम यात्रा तक शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा ने अपनी चरित्र के माध्यम से जीवों को यह भी बताया है। 108 की संख्या तो सब जानते नहीं, माला भी हम आप जपते थे 108। 8 की यद्यपि गिनती नहीं है, गणना जो है केवल 100 तक की है। 8 जो है उसके लिए प्रतिहार रूप में उसकी पूर्ति के लिए कि कभी आपसे एक बार मंत्र बोला गया और 2 दाने खिसक गए, कभी कभी बहुत बार बोला और एक भी नहीं खिसकाया, तो कहाँ जो है अधिक में भी त्रुटि है और ना होने पर भी त्रुटि है, तो उसकी पूर्ति के लिए 8 गिनती में नहीं आती। फिर भी हमारे विद्वान लोग बहुत सारे 8 की भी गिनती कर लेते। हमने 10 माला कर दी तो हमारी 1080 हो गई। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा ने 16,000 जो कन्याओं के साथ विवाह किया है, वह मानव जीवन के लिए, इस भूलोक के लिए 16 संस्कारों का भी प्रतीक है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु कहीं पर गर्भाधान आदि संस्कार, पुंसवन, नामकरण, मुंडन, उपनयन अलग अलग जो है पुत्र पौत्रों का करते हुए नारद जी ने देखा। कहीं पर विवाह संस्कार संपन्न करा रहे। इस प्रकार से कहीं पर बैठ कर के पातिव्रत्य धर्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। पृथक पृथक रूपों में नारद जी ने प्रभु के रूपों को देखा है। देख करके आश्चर्यचकित हो गए और मन में आ गया कि अब तो मेरा जो ज्ञान का भंडार था, जिसे लेकर मैं आया था कि मैं देखूं तो सही, परीक्षा का भाव लेकर के आया था, लेकिन यहाँ परीक्षा की कोई स्थिति नहीं आई। यहाँ तो अलग अलग ऐसे विचित्र स्वरूप मुझे दिखाई दिए कि जिन्हें देख कर के मैं जो है आश्चर्यचकित हूँ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि अंततः नारद जी ने परमात्मा की स्तुति की है और स्तुति करते करते मन में भगवान का गुणानुवाद करते करते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नृसिंह नारायण 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 नृसिंह
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको परमात्मा की दिनचर्या का भी श्रवण कराता हूँ कि दिन भर जो है उनके क्रियाकलाप चलते थे, क्या क्या वो करते थे, उसका भी मैं आपको जो है वृत्तांत श्रवण कराता हूँ कि प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घंटे पहले, 6 बजे सूर्योदय है तो 4 बजे से शुरू, 6:30 बजे है तो 4:30 से शुरू। कहीं कहीं शास्त्रों में 2 घटी का वर्णन है, कहीं कहीं 2 घंटे का वर्णन। 2 घटी मतलब केवल 48 मिनट, 1 घटी जो है 24 मिनट की है। तो वो घटी पल जो हैं वो ज्योतिष के आधार पर उनकी गणना है। लेकिन संतों का, महात्माओं का जो है वह कथन है कि 2 घंटे पूर्व जो है वह उषा काल ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। सर्दी आदि के समय दिन बाद में उदय होता है, थोड़ा देर में होता है, तो समय की गिनती उसी के हिसाब से सूर्योदय से करनी है। अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो सूर्योदय सबसे पहले, यहाँ से लगभग जो है 35-40 मिनट पहले सूर्योदय। वैसे तो सब भूमध्य रेखा उज्जैन के हिसाब से है संपूर्ण निर्धारण गणना का, लेकिन संतों के अलग अलग कथन हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, नित्य क्रियाएं करने के बाद भगवान का चिंतन करते थे। हम आप विचार करें कि भगवान को पूजन की जरूरत क्या है। जो सब कुछ कर सकते हैं, जिसका संसार पूजन करता है, वो परमात्मा भी पूजन कर रहा है। अर्थात पूजा में, तप में, भक्ति में जो शक्ति है वह सबको चाहिए, और उसी शक्ति के आधार पर ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी अपनी योग माया को आदेश देते हैं, और उसी शक्ति के आधार पर योग माया जो है अपने कार्य को परिपूर्ण करती है। आपके शरीर में जब तक शक्ति है तब तक आप जो है क्रियाशील हैं, कर्म करने में सक्षम हैं। तो उसी शक्ति की आराधना के लिए प्रभु जो है चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं, संध्या करते हैं। संध्या का अर्थ जो है सायंकाल से नहीं, सम्यक ध्यायते इति संध्या, ठीक तरह से शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा का ध्यान करना ही संध्या है। कई बार जो है जनश्रुति में ऐसा आता है कि बटुक संध्या कर रहे, ब्रह्मचारी संध्या कर रहे, तो संध्या तो केवल क्या सायंकाल में होगी? नहीं, उषा काल में भी संध्या है, मध्याह्न में भी संध्या है, और सायंकाल में भी संध्या है। ठीक तरह का ध्यान तो तीनों काल में किया जाना चाहिए। प्रातः काल भी करें, अभिजित मुहूर्त मध्याह्न में भी करें, और संध्या काल के समय करें। संधि काल के समय को जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया है। प्रातः काल भी संधि काल है, संध्या काल भी संधि काल है, जब सूर्योदय, एक का जाना एक का आना, प्रकाश का आना अंधकार का जाना। संध्या काल में अंधकार का आना, प्रकाश का जाना, और 2 ऐसे हैं अभिजित मुहूर्त हैं जो मध्याह्न में और रात्रि के मध्याह्न में होते। एक दिवस के मध्याह्न में, दूसरे रात्रि के मध्याह्न में। यदि दिवस 12 घंटे का है तो 6 घंटे के बाद
1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद वो अभिजित मुहूर्त होगा। इसी तरह रात्रि में भी यदि रात्रि 13 घंटे की, 14 घंटे की हो गई तो आपको उस हिसाब से हिसाब लगाना पड़ेगा कि 7 घंटे के बाद जो है वह रात्रि का मध्य होगा। दिवस बड़ा होगा तो दिवस का मध्य का भी ध्यान रखना होगा। सुखदेव जी महाराज राजन को संबोधित करते हैं कि पूजा, जप, तप सबके लिए विवेक की ज़रूरत है। विवेक पूर्वक आप कार्य करेंगे तो उसमें सिद्धि बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगी। तो संध्या वंदन परमात्मा करते हैं, मखादि करते हैं। मख मतलब यज्ञ, प्रतिदिन जो है यज्ञ का विधान है। अग्नि जलाना और परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अग्नि को आहुति देना। जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, चाहे खाने पीने की हो, सभी परमात्मा ने अपनी इच्छा से ही उनका निर्माण किया है। गेहूँ पहले आया कि उसका जो है वृक्ष पहले आया, कोई नहीं जान रहा कि बीज पहले है कि जो है फल पहले है। फल नहीं होगा तो बीज कहाँ मिलेगा, बीज नहीं होगा तो फल कहाँ मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये तो परमात्मा की लीलाएं हैं। उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुई उन्होंने अपने आप सभी चीज़ों को उद्भूत किया है, उत्पन्न किया है। अलग अलग जो है अपना आधिपत्य जमाने के लिए लोगों ने अपनी अपनी स्टैंप लगा दी, अपना अपना आधिपत्य जमा लिया, पेटेंट कर दिया उसको कि ये वस्तु हमारी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा प्रतिदिन यज्ञ करते थे। सूक्ष्माति सूक्ष्म भी प्रतिदिन आप यज्ञ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी सी भी अग्नि प्रज्वलित कर लें, एक बत्ती रख दें, नारियल आदि उसमें रख दें, अग्नि जलती रहेगी और केवल घृताहुति उसमें आज्याहुति आप देकर के यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। न आपको लकड़ी की ज़रूरत है, न आपको जो है बहुत अधिक सामग्री की ज़रूरत है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा जो है यज्ञादि करते थे, गौओं की सेवा करते थे, दान प्रतिदिन करते थे, देवों की और पितरों की अर्चना करते थे। पितरों की कृपा से ही हमारा आपका जीवन सुखमय बनता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा भी पितरों की अर्चना करते थे। उसके बाद जो है सिंहासन का जो उचित कार्य था उसको जो है परमात्मा पूर्ण करते थे। एक समय की बात है कि परमात्मा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उसी समय एक व्यक्ति आया है और उसने आकर के बताया कि जरासंध की कैद में पड़े हुए राजाओं ने आपसे प्रार्थना की है कि कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्नो भयभंजनो वयं त्वां शरणं यामो भवभीता पृथग्धियः। राजाओं ने मिलकर के प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हम आपकी शरणागति चाहते हैं। आप तो भय को दूर करने वाले हैं, सभी को निर्भय बनाने वाले हैं, दीनों के बंधु हैं। दुष्ट जरासंध ने अपनी कैद में हम सभी को, बहुत सारे राजाओं को डाल रखा है। आप हमारी जो है रक्षा करें। दूत से बात सुन ही रहे थे कि उसी समय नारद जी भी आ गए और नारद जी ने आकर के समाचार दिया है कि हे परमात्मा, धर्मराज युधिष्ठिर जो है एक यज्ञ करना चाहते हैं और आपको आमंत्रित किया है। परमात्मा उद्धव जी के साथ मंत्रणा करते हैं और मंत्रणा में निर्णय करते हैं कि पहले यज्ञ की ओर प्रस्थान करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं
कि परमात्मा ने उद्धव जी से कहा है कि आप बताएं क्या करना उचित है। उद्धव जी ने कहा, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, मैं आपको कोई सम्मति नहीं दे सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि पहले यज्ञादि का काम करें, बाद में दुष्टों के सद्गति को प्रदान करने वाले कार्य को पूर्ण करें। इसलिए परमात्मा सबसे पहले इंद्रप्रस्थ पहुँचे हैं। वहाँ पर पहुँच करके भीम अर्जुन आदि से जो है मंत्रणा की है। सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा ने वहाँ पहुँचने के बाद सबको सांत्वना देने के बाद जरासंध की मुक्ति का साधन खोजने लग जाते हैं और भीम और अर्जुन के साथ जो है एक नया रूप धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं और विचार करते हैं कि यदि हम इस वेश में जाएंगे जरासंध से युद्ध के माध्यम से हम उसे पराजित कर सकते हैं। मन में इच्छा जागृत हुई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि यहाँ तो पहले जो है परमात्मा युधिष्ठिर के पास पहुँचे हैं और बाद में उनसे जो है संपूर्ण जानकारी लेने के बाद युधिष्ठिर कहते हैं, राजसूय यज्ञ में करना चाहता हूँ जिससे ब्राह्मण देवता मनुष्य पितर सभी तृप्त हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, लेकिन जब तक दुष्टों का विनाश नहीं होगा तो ये शुभ कर्म परिपूर्ण नहीं होंगे। इसलिए परमात्मा ने जरासंध को पराजित करने की योजना बनाई है और भीम और अर्जुन को लेकर के मगध देश पहुंच गए हैं। वहाँ पर पहुँचे हैं। जरासंध के द्वार पर अलख जगा दी है। अतिथि का स्वागत, ब्राह्मणों का स्वागत जो है जरासंध के द्वारा किया गया है। इसके बाद परमात्मा ने जरासंध से कहा है कि हे मगध नरेश, पहले हमारा परिचय आप ग्रहण करो। हम आपसे द्वंद्व युद्ध की याचना करने के लिए आए हैं और अपना जो है परिचय दिया है कि यसौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीते रूपम् एवमावेदितो राजा जहाँ सोचे स्मवागतः। परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। जरासंध हंस करके कहने लग जाता है कि भाई आपके साथ तो मैं युद्ध कैसे करूँगा, आप तो युद्ध के समय भी युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाते हैं। आपका तो एक नाम भी रणछोड़ है, कैसे मैं आपसे युद्ध करूंगा, आपके साथ तो द्वंद्व युद्ध संभव नहीं। और दूसरा जो अर्जुन है उसके पास जितनी भी शक्ति है वह सब आपकी है। अर्जुन के पास कोई बल नहीं है, जब तक आप हैं तब तक उसके पास बल है। मैं तो अपने हिसाब से उसे बल शून्य मानता हूँ। अर्जुन डरने वाला भी है, बहुत अधिक भयभीत भी हो जाता है। युद्ध भूमि का दृश्य उसने देखा और इतना भयभीत हो गया कि अपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ रख दिए। मैं युद्ध नहीं करूँगा। बारंबार परमात्मा ने 18 अध्यायों में उसे जो है ज्ञानोपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता का उद्भव महाभारत। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं इस प्रकार से उसने कहा कि भाई ये भीम जो दिख रहे हैं ये तो थोड़ा ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ इनके साथ युद्ध संभव है, ये थोड़ा बलशाली हैं, मेरे जैसे बलवान हैं, इनके साथ द्वंद्व युद्ध संभव है। प्रभु ने कहा ठीक है,
यदि आप इनसे ही युद्ध करना चाहते हैं तो अपने अस्त्र शस्त्रादि की व्यवस्था करें, विलंब मत करें, शीघ्र ही इस कार्य को परिपूर्ण करें। और परमात्मा ने कहा कि ऐसा करो, आप अपने परिजनों से, परिवार वालों से, कुटुंबियों से जाकर के इस अंतिम समय में मुलाकात कर लो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जरासंध गया और नगर के अंदर रखे हुए जितने भी जो है बड़े बड़े गदादी थे, एक गदा जो है भीम को दे दी और एक गदा स्वयं ग्रहण कर ली। दोनों जो है युद्ध भूमि में पहुंच गए, बड़े बड़े दाव पेंच चलते रहे। इस प्रकार से युद्ध को करते करते 27 दिन बीत गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, दोनों जो है बड़े बलशाली हैं। कैसे जो है निर्णय की स्थिति पहुंचेगी, परमात्मा ने भीमसेन से कहा कि इसके लिए कोई युक्ति की जरूरत है और युक्ति से ही इसे मुक्ति प्राप्त होगी। परमात्मा ने एक तिनका लिया, भीम को दिखाया और उसे तोड़ करके एक ही साथ एक जगह नहीं फेंका, एक को पूरब की तरफ, दूसरे को पश्चिम की तरफ फेंक दिया। और उस इशारा को पाकर के भीम जो है उनके संकेत को समझ गए। महाबली भीम ने जरासंध के एक पैर को अपने पैर से दबा लिया और उसके दूसरे पैर को अपने हाथों से पकड़ करके उसके 2 हिस्से बना दिए। और शरीर के जब 2 हिस्से हुए तो उनको दोनों दिशाओं में अलग अलग जो है उन्हें फेंक दिया है। इस प्रकार से जरासंध को परमात्मा ने अपने धाम में पहुंचाया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, इस प्रकार से परमात्मा ने जरासंध की कैद में बंद राजाओं को मुक्त किया है। सभी राजा मुक्त होने के बाद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नमस्ते देव देवेशो प्रपन्नार्ति हराभ्ययः प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णः निर्विष्णान् घोर संस्कृति। हे प्रभु, आप जो है संसार के रक्षक हैं, आपने हमारी भी जो है रक्षा की है। आपके अलावा, परमात्मा के अलावा आत्मा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जितने भी संसार के चींटी से हाथी तक जीव हैं, सभी की आप रक्षा करते हैं, क्योंकि आपका ही एक छोटा सा रूप प्रत्येक जीव के अंदर निवास करता है। परमात्मा ने सभी राजाओं को दया करके सुंदर उपदेश दिया है, समझाया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा फिर से युधिष्ठिर के पास पहुँचे हैं। वहाँ पर राजसूय यज्ञ की तैयारी है। सुखदेव जी कहने लग जाते हैं कि हे राजन, मगध देश की मृत्यु का समाचार सुनकर के प्रेमाश्रुओं से युक्त होकर युधिष्ठिर ने परमात्मा से कहा है कि हे प्रभु, क्यों ना ही आप ही राजसूय यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर लें और हम जैसे दीन किंकरों का आदेश जो है स्वीकार करें, आप इस यज्ञ की मुखिया बन जाएं। प्रभु ने कहा है कि हे वृषश्रेष्ठ, आप ही राजसूय यज्ञ करें। जितने भी राजा हैं सभी जीते जा चुके हैं, फिर हम सभी आपके आदेश में हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने युधिष्ठिर को ही मुखिया बनाया। परमात्मा का आदेश युधिष्ठिर जी ने स्वीकार किया है। बड़े बड़े याज्ञिक विद्वानों को बुलाया है
द्वैपायन, भरद्वाज, सुमंतनु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, कणव आदि प्रसन्न होकर के यज्ञ में पधारे हैं। पांडवों ने सभी को सुंदर सत्कार पूर्वक अतिथि सत्कार किया है, सभी के चरण धोए हैं। परमात्मा ने अपने हाथ से जो है चरण वंदना की है, आए लोगों का जो है स्वागत सत्कार किया है। सभी को जो है द्रव्य मिष्टान आदि प्रदान किए हैं, अर्थात सुंदर सभी का जो है स्वागत किया है। यज्ञ में इंद्रादि देवता पधार करके उस यज्ञ को जो है देख रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, उसी समय पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने कहा है कि हे सभासदों, इस यज्ञ में श्री कृष्ण जो है बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। तारा गणों के मध्य में जैसे शरद ऋतु का पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होता है, इसलिए प्रथम पूज्य के अधिकारी, पूजन के अधिकारी परमात्मा श्री कृष्ण हैं। ज्यों ही प्रथम पूजा की बात आई, सहदेव की बात सुनकर के गंगा पुत्र भीष्म ने युधिष्ठिरादि के स्नेहवश नेत्रों में आंसू भर करके सहदेव की बात का समर्थन कर दिया। सभी लोग जो है धन्य धन्य कहने लगे, जय जयकार होने लगी। तत्पादावनिज्ञापः शिरसा लोकपावनी सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो वाहनं मुदा। संपूर्ण पांडव, द्रौपदी सभी जो है हर्षित हो गए, भगवान की अर्चना वंदना करने लगे, चरण धोने लग गए। सभी जो है पूजा में मग्न हो गए। उसी समय भगवान की अर्चना होते हुए देख करके श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल खड़े होकर के बोलने लग गया कि अरे सभासदों, आप जिसकी पूजन कर रहे हैं वह इसका पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है। परमात्मा को उसने कुपात्र कह दिया। और आपको शायद जो है पता नहीं कि इनका जो वर्ण है, जाति है, इनका जो वंश है, किसी का भी किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। इन्होंने अपने चरित्र में छल किया है और इतने डरने वाले हैं कि युद्ध भूमि से युद्ध तो करना दूर, वहाँ से जो है स्वयं भाग जाते हैं। इस प्रकार से इतना जो है अपशब्द उसने कहे हैं। पांडव जो है उन्हें मारने के लिए दौड़े हैं। श्याम सुंदर ने उन्हें रोका है और सभी सभासदों को परमात्मा ने कहा है, शिशुपाल मेरी बुआ के पुत्र हैं, जो कि 3 आँखें और 4 हाथों को लेकर के उत्पन्न हुए थे। और जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा था कि जिसके अंक में जाते ही इसके 2 विशेष हाथ और 3 आँखें फूट जाएंगी, वही इसे जो है अंत में मारेगा। परमात्मा ने कहा कि तब मेरे ही अंक में आते ही इसके हाथ और इसकी आँखें फूट गई थीं। तब इसकी माता ने मुझसे प्रार्थना की थी, बुआ ने प्रार्थना की थी कि हे कृष्ण, तुम इसे मारना मत, तुम इसके मृत्यु के कारक हो। और मैंने जो है अपनी बुआ को यह कहा था कि मैं इसकी गलतियां तो क्षमा करूंगा, लेकिन 100 गलतियां होने के बाद मैं समर्थ हूँ, मुझे आगे की क्रियाएं करना पड़ेंगी। परमात्मा कहने लग जाते हैं कि इसके वाक्यों की गणना करें तो यह तो अभी तक 100 क्या हजारों गलतियां कर चुका है, 100 से अधिक हो चुकी हैं। और अब मेरा विचार है कि इसे जो है अपने धाम में पहुंचाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रभु ने अपना चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र के माध्यम से
शिशुपाल को यमलोक पहुंचाया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, शिशुपाल की ज्योति प्रभु के शरीर में समाहित हो गई। इसके अंदर जो 3 जन्मों का बैर था वह दूर हो गया। हरि के पार्षद जब ये थे तब इन्हें शनकादिकों ने श्राप दिया था और वही श्राप का यह परिणाम था। प्रभु जो है यज्ञ को परिपूर्ण कराया है, सभी राजाओं से सत्कार प्राप्त किया है और वहाँ से विदा लेकर के परमात्मा चले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से परमात्मा की लीलाएं अति विचित्र हैं, सभी को सुख और शांति प्रदान करने वाली हैं। सभी जो है भगवान का गुणानुवाद करने लग जाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 बोलती भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है हरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को हरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप हरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है हरती, श्री भागवत भगवान की है हरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नो तेहनागं महिमानः सचन्द यत्र पूरवे। साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धवदपाणि यथा कालोद्भवानि जौ। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो। चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नृसिंह भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नर्मदे हरो। सभी भक्तों की जय हो।